हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके विद डीके पे। और आज है 1 जून और हम लोग देखेंगे 1 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जितना भी न्यूज़ देखेंगे वीडियो में वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर क्वेश्चन में विथ प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे NIA का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो अभी कुलदीप सिंह को NIA का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में ये CRPF जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल भी हैं, और अभी इन्हें अतिरिक्त प्रभार में एडिशनल चार्ज में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी पदभार दे दिया गया है। और पहले इस पद पे YC मोदी थे और अभी इन्हें हटा दिया गया है इस पद से। अच्छा, NIA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। और इनके संस्थापक कौन है? तो राधा विनोद राजू हैं और 2009 में इसका स्थापना किया गया था। नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के लिए कितने नए हेल्पलाइन जारी किया है? तो अभी 4 नए हेल्पलाइन केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। और अभी केंद्र सरकार ने 4 नए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और सभी न्यूज जो चैनल हैं उनको बोले हैं कि कोविड-19 जागरूकता पहल के एक हिस्सा के रूप में नागरिक के लाभ के लिए आप ये जो चारों न्यूज हेल्पलाइन नंबर हैं उसे अपने न्यूज़ पे प्रदर्शित कीजिए। और ये जो चारों हेल्पलाइन नंबर है वो इस तरह है: नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और सीनियर सिटीजन 14567 और साइकोलॉजी सपोर्ट के लिए 08046110000 और 7 है। नंबर 3, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 एक्सरसाइज आयोजित किया है? तो अभी नाटो द्वारा, सॉरी नेटो लिखा गया, नाटो द्वारा ये स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 एक्सरसाइज आयोजित किया गया है। इसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों सेना भाग लेगी और इसमें मुख्य रूप से 3 देश भाग लेंगे और इसमें 3 देश मुख्य रूप से भाग लेंगे और 20 से ज़्यादा नाटो के मेंबर जो कंट्री हैं वो भाग लेंगे। अच्छा, तो नाटो मेंबर जो कंट्री है, अभी क्यों इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है? तो नाटो का जो मेंबर कंट्री है और रसिया के बीच जो टेंशन बढ़ रहा है उसके कारण इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है। नाटो क्या है? तो नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है और इसमें 30 से अधिक यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिकन देश शामिल है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नंबर 4, वर्ल्ड नो टैबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? तो कमिट टू क्वाइट, या ये भी था क्वाइट टैबैको टू बी ए विनर। तो ये 31 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड नो टैबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है और इसे 1987 से लोगों के बीच तंबाकू में से होने वाली बीमारी, मौत की तरफ लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए WHO का जो मेंबर कंट्री है उनके द्वारा शुरू किया गया था। नंबर 5, घर घर औषधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी राजस्थान सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है और राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये घर घर औषधि योजना। और सभी घर में क्या होगा इसके तहत? तो सभी घर में 4 जड़ी बूटी जो पौधे हैं जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, ऐसी जो औषधि पौधे हैं उसे उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए पंचवर्षीय योजना एक बनाया गया, उसमें 210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। और इसमें जो पहल है ये पहले वर्ष में ये जो योजना है इसके पहले वर्ष में 31.4 करोड़ के लागत से राज्य के जो आधे परिवार हैं उनको 5 करोड़ से अधिक पौधा वितरित किया जाएगा। नंबर 6, अभी किसने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अपतटीय गश्ती पोत सजग का अनुमोदन किया है? तो अभी अजीत डोभाल जी के द्वारा ये किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं अजीत डोभाल जी और अभी इन्हीं के द्वारा ऑफ सोर्स पेट्रोल वेसल्स सजग अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया गया है। किसमें? तो ICS इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और ये जो सजग है इसे किसने बनाया है? तो इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड के जो बेड़ा है उसमें कुल 160 अभी शिप हो गए और 62 एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 7, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा स्कीम लॉन्च किया है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने यह स्कीम युवा स्कीम लॉन्च किया है।
और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 30 उम्र से कम युवा और नवोदित जो लेखक हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स युवा योजना को लॉन्च किया है, जो लोगों को जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम फाइटर और जो गुमनाम नायक हैं उनके बारे में जैसे विषयों पर लिखने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें मेंटोरिंग करने के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है। और जो भी इच्छुक हैं वो mygov.in पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह 1 से 31 जुलाई तक खुला हुआ है। इसमें ये जो योजना है इसमें 75 लेखक का चयन किया जाएगा और ये जो सबसे अच्छा लिखेंगे उनके लिए विजेता की घोषणा 15 अगस्त को की जाएगी। और ये इनका जो पुस्तक होगा इसका विमोचन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2022 को होगा और जो भी विजेता होंगे उसे 6 माह तक 50,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह अभी कर्नाटक में स्थित है और हाल ही में जो हाथी के गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक की भूमि का सर्वे शुरू किया गया है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। इससे होगा क्या? तो मानव तथा पशु के बीच जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए एशियाई हाथी को संरक्षित क्षेत्र प्रदान करने के लिए यह पहल को शुरू किया गया है। यह कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के नज़दीक में स्थित है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। नंबर 9, हाल ही में सुर्खियों में रहा थीटू द्वीप कहाँ है? तो यह दक्षिण चीन सागर में है और यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में फिलीपींस ने थीटू द्वीप के पास चीन के अवैध जो उपस्थिति तथा गतिविधि का विरोध किया है, इसीलिए यह भी चर्चा में है। थीटू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित एक द्वीप है और थीटू द्वीप को फिलीपींस में पग आसा के नाम से जाना जाता है। चीन ने थीटू द्वीप से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक सूबी रीफ है, वहाँ पे चीन ने मिनी सिटी बना लिया है जहाँ पे रनवे भी है, हैंगर भी है और इसके तहत जो सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल्स भी है, इसीलिए अभी फिलीपींस इसका विरोध कर रहा और ये थीटू द्वीप चर्चा में है। नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है? तो अभी कॉर्पोरल युवराज सिंह, मूलचंद साहब और दीवान मिचेल पिकाराडो उपयुक्त सभी को अभी ये संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिष्ठित पदक हैं इसका नाम क्या है? तो डग हैमरसकजोल्ड इस पदक का नाम है और ये अभी ये जो तीनों हैं इनको मिलेगा। अच्छा, हैमरसकजोल्ड जो ये मेडल है ये किनको दिया जाता है? तो यह पदक मरणोपरांत मिलता है जो भी सैनिक, पुलिस और नागरिक यूनाइटेड नेशन द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है शांति रक्षक, उसके तहत अगर कोई अपना जान को गंवा देते हैं तब यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। अच्छा, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 29 मई को मनाया जाता है और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का क्या था? तो लिवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सोसाइटी। नंबर 12, सच कहूँ तो यह किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो यह नीना गुप्ता की आत्मकथा है और नीना गुप्ता अभी 14 जून को अपना जो पुस्तक है ये मैं सच कहूँ तो इनका जो बायोग्राफी है इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन सा पब्लिकेशन से लॉन्च किया जाएगा? तो ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो पब्लिकेशन है उससे लॉन्च किया जाएगा। यह बुक जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो सारे मुद्दा उठते हैं जैसे कि वहाँ क्या पॉलिटिक्स होता है, नेपोटिज्म क्या है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है और यह अभी इसीलिए चर्चा में है। नंबर 13, हाल ही में किस संस्थान द्वारा नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है? तो अभी इफ़को द्वारा नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है और इफ़को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो अगले महीने बाजार में नैनो यूरिया को लॉन्च करने की तैयारी में है और ये 500 ml नैनो यूरिया की जो कीमत होगी वो 240 रुपया होगी और 500 ml नैनो यूरिया 45 kg यूरिया की जो बोरी है उसके बराबर कारगर होगा। इसमें लागत कम लगेगा और उपज इससे अधिक होगा और यह एक तरह से इको फ्रेंडली भी है।
नंबर 14, हाल ही में किस राज्य में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो अभी ये गोवा में शुरू किया गया है। तो गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत ने 30 मई को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ये गोवा के उन क्षेत्र के लिए होगा जहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रतिनिधि ने अभी 2 वर्ष के लिए WHO के बजट को कितना प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? तो अभी 16% वृद्धि की मंजूरी मिली है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा WHO का जो बजट है उसमें एक महत्वाकांक्षी वृद्धि की मंजूरी दी गई है। और ये विश्व स्वास्थ्य सभा के जो प्रतिनिधि ने अगले 2 वर्ष के लिए WHO का जो प्रस्तावित बजट है उसको 16% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और अब जो है WHO का जो बजट हो जाएगा वो $6.1 बिलियन हो जाएगा। नंबर 16, DPIIT के डाटा के अनुसार देश के IT क्षेत्र में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में FDI 2020 और 21 में कितना गुना बढ़ गया है? तो ये 3 गुना अभी बढ़ गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग तथा आंतरिक संवर्धन विभाग के अनुसार देश का जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है IT सेक्टर, उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 और 21 में 3 गुना बढ़ गया है और ये बढ़कर अब $26.14 बिलियन हो गया है। और 2019-20 में ये FDI केवल $7.67 बिलियन था, जो अब 3 गुना बढ़ गया है। नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन, पूजा रानी बोहरा ने अभी स्वर्ण पदक जीती है, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह अभी बॉक्सिंग से संबंधित है। ये बॉक्सिंग से संबंधित है पूजा रानी बोहरा। और अभी 75 kg वर्ग का जो गेम था उसमें दुबई में एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। और मैरी कॉम जो 51 किलो वर्ग की तरफ से खेल रही थी तो उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।